नमस्कार दोस्तों, चलिए बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों की आज की ताजा बड़ी महत्वपूर्ण खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और साथ ही ये भी बताएं कि आप हमारा वीडियो किस जिले, शहर या गांव से देख रहे हैं। योगी सरकार की मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना में 10 लाख तक का लोन। 18 से 50 वर्ष के युवाओं को अपना रोजगार करने के लिए बैंक से अधिकतम 10 लाख रुपए तक का लोन मिलेगा। खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड कर रहा है योजना का संचालन। ब्याज सब्सिडी की सुविधा भी उपलब्ध। यूपी में शिक्षक बनेंगे कौशल प्रशिक्षक। नवंबर से प्रशिक्षण अभियान शुरू। परिषदीय विद्यालयों में 3288 विज्ञान और गणित के शिक्षकों को कौशल शिक्षक के रूप में प्रशिक्षित किया जाएगा। नवंबर महीने से ट्रेनिंग कार्यक्रम का आगाज होगा। चक्रवाती मोथा तूफान से यूपी में भारी बारिश का अलर्ट। मौसम विभाग ने 29 से 31 अक्टूबर के बीच प्रयागराज, वाराणसी, सोनभद्र, मिर्जापुर और चंदौली में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश की चेतावनी दी है। किसानों की चिंता बढ़ी। बरेली में चौबारी मेला 1 नवंबर से शुरू। 4 जोन और 8 सेक्टर बनाए गए। जिलाधिकारी ने बताया कि कानून व्यवस्था के लिए 4 जोनल और 16 सेक्टर मजिस्ट्रेट तैनात किए गए। मेला 8 नवंबर तक चलेगा। सहारनपुर में सब इंस्पेक्टर अमित प्रसाद 5000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार। भ्रष्टाचार विरोधी दस्ते की टीम ने छापेमारी कर सब इंस्पेक्टर को पकड़ा। अब विभागीय और आपराधिक कार्रवाई की जाएगी। यूपी के विद्यालय में शिफ्ट होंगे बाहर चल रहे आंगनवाड़ी केंद्र। सरकार ने सभी जिलों से रिपोर्ट मांगी है। अब आंगनवाड़ी केंद्रों को विद्यालय के भीतर शिफ्ट किया जाएगा। बेहतर सुविधाओं के लिए उठाया गया कदम। लखनऊ में मायावती ने मुस्लिम भाईचारा संगठन की बैठक की। बसपा सुप्रीमो ने माल एवेन्यू स्थित पार्टी मुख्यालय पर मंडल स्तरीय बैठक आयोजित की। 2027 विधानसभा चुनाव से पहले मुस्लिम वोट बैंक को साधने की रणनीति पर चर्चा हुई। सोनभद्र में पुलिस सिपाही की बदसलूकी। वीडियो बनाने पर युवक को मारी लात। सिपाही अभिषेक कुमार ने घटनास्थल पर वीडियो बना रहे युवक पर लात चलाई। मामला सामने आने पर सिपाही को निलंबित कर दिया गया। पीएम किसान की 21वीं किस्त की तैयारी शुरू। केवाईसी अनिवार्य। केंद्र सरकार ने पीएम किसान सम्मान निधि की अगली किस्त जारी करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। कृषि मंत्री ने राज्यों को 30 नवंबर तक हर गांव में शिविर लगाकर किसानों का आधार, सीडिंग और केवाईसी पूरा करने का निर्देश दिया है ताकि किस्त का पैसा ना रुके। गन्ने के किसानों को योगी सरकार का बड़ा तोहफा। किसान भाइयों के लिए खुशखबरी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार ने गन्ने की कीमत में 30 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी का ऐलान किया है। अगैती प्रजाति के गन्ने का मूल्य 370 रुपए से बढ़ाकर 400 रुपए प्रति क्विंटल और समान प्रजाति के गन्ने का मूल्य 360 रुपए से बढ़ाकर 390 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया है। चीनी उद्योग मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी ने बताया है कि ये बढ़ोतरी 2025-26 पेराई सन के लिए प्रभावी होगी। पिछले 7 सालों में योगी सरकार ने गन्ने के मूल्य में कुल 85 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की है। प्रदेश के 45 लाख किसान परिवारों को इससे सीधा फायदा होगा। यूपी में अब खुलेंगी निजी मंडियां। कृषि क्षेत्र में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। प्रदेश सरकार ने अब निजी क्षेत्र मंडियों की स्थापना के लिए मंडियों का सरलीकरण करने जा रही है। जमीन का क्षेत्रफल, प्रति भूमि रकम और परियोजना लागत कम करने की तैयारी है। बाजार में प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के लिए 2019 में कृषि उत्पादन मंडी संशोधन नियमावली बनाई गई थी, लेकिन निजी निवेशक आगे नहीं आए। अभी बड़े शहरों के लिए 10 करोड़ परियोजना लागत और 2 हेक्टेयर भूमि का मानक हैं। सरकार अब इन मानकों में कटौती के साथ साथ भूमि हस्तांतरण, स्टाम्प बिजली और पेयजल की सुविधाएं भी देने पर विचार कर रही है। आगरा, लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, मेरठ, गाजियाबाद समेत 17 शहरों में निजी मंडियां खोलने का प्रस्ताव है। हाई कोर्ट में 274 पदों को मिली मंजूरी। न्याय व्यवस्था को मजबूत बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम। कैबिनेट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में विभिन्न श्रेणियों के कुल 274 पदों की स्वीकृति प्रदान कर दी है। इनमें सहायक समीक्षा अधिकारी के 60 पद, समीक्षा अधिकारी के 149 पद, अनुभाग अधिकारी के 40 पद, सहायक निबंधक के 14 पद, उप निबंधक के 7 पद, संयुक्त निबंधक के 3 पद और निबंधक का 1 पद शामिल है। न्याय विभाग के अधिकारियों का मानना है कि इन नई नियुक्तियों से अदालतों में लंबित मामलों के निपटारे में तेजी आएगी और उच्च न्यायालय की कार्य क्षमता में उल्लेखनीय सुधार होगा।
पर्यावरण निदेशालय का नाम बदला, पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण परिवर्तन। कैबिनेट ने पर्यावरण निदेशालय का नाम बदलकर पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन निदेशालय उत्तर प्रदेश करने को मंजूरी दे दी है। ये बदलाव जलवायु परिवर्तन जैसे वैश्विक मुद्दों पर प्रदेश की प्रतिक्रिया को मजबूत करने का संकेत है। निदेशालय अब जलवायु अनुकूलन, हरित ऊर्जा और सतत विकास पर अधिक जोर देगा। ये कदम उत्तर प्रदेश को पर्यावरणीय नेतृत्व प्रदान करने में सहायक होगा। भदोही में बनेगा नया विश्वविद्यालय। कैबिनेट ने भदोही में नया विश्वविद्यालय स्थापित करने का मार्ग प्रशस्त कर दिया है। काशी नरेश राजकीय स्नातकोत्तर महाविश्वविद्यालय ज्ञानपुर को काशी नरेश महाविश्वविद्यालय भदोही के रूप में उन्नत किया जाएगा। सरकार का लक्ष्य है कि प्रदेश के हर जिले में कम से कम एक विश्वविद्यालय की स्थापना करना है। ये कदम स्थानीय युवाओं को उच्च शिक्षा के बेहतर अवसर प्रदान करेगा और पूर्वांचल क्षेत्र के शैक्षणिक परिदृश्य को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। रायबरेली में ऊंचाहार में बनेगा बस स्टैंड, परिवहन सुविधाओं में सुधार की खबर। कैबिनेट ने रायबरेली जिले के ऊंचाहार में बस स्टैंड का निर्माण करने के लिए ग्राम पट्टी रहस्य कैथवल की जमीन उपलब्ध कराने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। ये जमीन परिवहन विभाग को निःशुल्क हस्तांतरित की जाएगी। इससे क्षेत्र में बेहतर परिवहन सुविधाओं का विकास संभव हो सकेगा। ग्रामीण यात्रियों को राहत मिलेगी और सड़क सुरक्षा में भी सुधार होगा। यूपी के 7 शहरों में घर खरीदने का सुनहरा मौका। उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद ने 7 बड़े शहरों में रेडी टू मूव फ्लैट्स पर बम्पर छूट की घोषणा की है। लखनऊ, गाजियाबाद, कानपुर, आगरा, मेरठ, सहारनपुर और मुरादाबाद में ये योजना लागू होगी। सबसे बड़ी बात यह है कि 60 दिनों के भीतर पूरा भुगतान करने पर 15% की छूट मिलेगी, जबकि 90 दिनों में भुगतान करने पर 10% की छूट होगी। आवेदन करने के लिए UPABP की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। 30 अक्टूबर से पंजीकरण शुरू हो जाएगा। ये योजना विभिन्न आय वर्गों के लिए किफायती दरों पर घर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शुरू की गई है। देवरिया में 105 साल पुराने पुल का होगा पुनर्निर्माण। 105 साल पुराने ऐतिहासिक पुल का पुनर्निर्माण किया जाएगा। ये पुल 1920 में बना था और अब जर्जर हो चुका है। स्थानीय लोगों की सुरक्षा को देखते हुए प्रशासन ने इसके पुनर्निर्माण का फैसला लिया है। पुराने पुल को तोड़कर आधुनिक सुविधाओं से युक्त नया पुल बनाया जाएगा। पंचायत सहायक अब बनेंगे बैंकिंग करेस्पॉन्डेंट। गांव में क्रांतिकारी बदलाव। पंचायत सहायक अब बैंकिंग करेस्पॉन्डेंट बनेंगे। HDFC बैंक के सहयोग से 2010 पंचायत सहायकों को प्रशिक्षण मिल चुका है। चरणबद्ध तरीके से राज्य की 57,694 ग्राम पंचायतों में सभी सहायकों को ये प्रशिक्षण दिया जाएगा। अब ग्रामीणों को कृषि लोन, गोल्ड लोन या बैंकिंग सेवाओं के लिए शहर जाने की जरूरत नहीं होगी। गाँव में ही पंचायत सहायक से संपर्क करके लोन सावधि जमा और बाद में जमा निकासी का काम भी होगा। पंचायत सहायकों को बैंक से कमीशन भी मिलेगा। तो दोस्तों, ये थी उत्तर प्रदेश की आज की ताजा बड़ी महत्वपूर्ण खबरें। इनमें से आपको कौन सी खबर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण लगी कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर नए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारे इस चैनल पर आपको उत्तर प्रदेश से जुड़ी सभी ताजा अपडेट मिलती रहेंगी। मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबरों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।